नमस्कार। मैं आपका बंधु, सबका बंधु, देश का बंधु, विश्व का बंधु एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। वो ये कि जीवन को तो सभी बिताते हैं, लेकिन खुशहाली जीवन कैसे बिताना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल खुशहाली का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा है, अच्छा सा घर है, बड़े शहर में रह रहे हैं, इसको खुशहाली नहीं कहते हैं। खुश रहने के लिए ज़रूरी है प्यार, मोहब्बत, शांति, भाईचारा। आप अगर बहुत पैसा कमा रहे हैं और घर से 1000 किलोमीटर दूर आप नौकरी कर रहे हैं, बीवी बच्चे के साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। क्योंकि जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, प्यार दिया, रात जगे, सेवा किया, आप उसको छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि माता पिता को। वो आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ता है, नहीं तो पैसा कहाँ मिलेगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आ जाना है, तभी आपको खुशहाली जीवन का मज़ा मिलेगा। शांति बहुत बड़ी चीज़ है, और वो आती है तब जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है, और हंसी जो ओरिजिनल हंसी है वो अपने को बीच में ही होता है। सुख दुख तो लगा रहता है, लेकिन अपनों के बीच में रहने के लिए पैसा भी जरूरी है। ये जीवन चक्र गजब है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, करते 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 कब 60 साल पूरा हो जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद की जिंदगी पैसा है लेकिन खा नहीं सकते हैं, मनपसंद का खाना नहीं खा सकते हैं, आम नहीं खा सकते हैं, केला नहीं खा सकते हैं, कभी कभी चावल भात भी नहीं खा सकते हैं, कभी कभी रोटी भी नहीं खा सकते हैं। बीमारी पकड़ लेता है ऐसा तो। और आप अगर स्वस्थ हैं, पैसा भी है, खाने का दिल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके अगल बगल और आपका प्यार भरा संसार जो परिवार होता है वो होना चाहिए, वो नहीं है, वो तो दूर चले गए। आपके पास पैसा है, आप उसको फिर आप उनको भेज दिए और कहीं पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल में चले गए। पैसा है तो आपके पास पैसा है, लेकिन वो फिर वो सुख नहीं आ रही है। लेकिन पैसा भी जरूरी है। गजब का जीवन चक्र, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज की दुनिया में वही सुखी है जो कमा भी रहे हैं और अपने परिवार, अपने आपनजन के बीच में रह करके दिल खोल करके हंस भी रहे हैं, बच्चे के साथ खेल भी रहे हैं, हर पूजा त्योहार में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के खाना खा रहे हैं, सीजनल फ्रूट मिलता है, ताज़ा फ्रूट। ये शहर वाला नहीं कि वहाँ से वहाँ लाते लाते एक दिन टाइम बीत जाता है, और फिर इतना कॉस्टली कि आपका दिल भी चाहता है खाने के लिए, तो इतना कॉस्टली कि आप जहाँ 10 खाना चाहते हैं, 10 जामुन, आप अगर जामुन ले ले, एक छोटा सा फल जामुन ले ले,
वो सीजनल है। लेकिन बड़े शहर में उसको खोजना पड़ेगा कहाँ मिल रहा है, और मिलेगा भी तो वो कब उसको तोड़ा था और कब बेच रहा है। लेकिन यही चीज़ आप अगर छोटे शहर में जाएंगे तो आपको ताज़ा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े शहर में आप मत जाइए, लेकिन लिमिट है, समय है। आप उसको कंटिन्यू 60-70 मत कीजिए, वापस लौटने का प्रैक्टिस कीजिए, चांस दीजिए दूसरे को। आप आएंगे तब दूसरा जाएंगे, जगह तो खाली होना चाहिए। आप ही पकड़ के बैठ जाएंगे तो कैसे होगा। मजे की दुनिया में अगर रहना है, जीवन को अगर खुशी से शांति से बिताना है भैया, तो आपको स्टॉप होना बहुत जरूरी है। आप उस एग्जाम्पल में मत जाइए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत कड़वा सच है कि कमाते हैं एक वंशज और उड़ाते हैं दूसरा वंशज। जो कमा रहे हैं वो सुख नहीं पा रहे हैं, और कमा के रख के गए तो दूसरा वंशज उसको आ गए हैं सुख भोग करने का, और फिर वो बुड़ भी जाता है। बैलेंस बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए 50 के बाद स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देने का सबका अलग अलग तरीका है। मेरा एक तजुर्बा है स्वस्थ रहने का। पहली बात यह है कि टेंशन मत लीजिए। जितना काम आता है 50 साल तक आपने जितना सीख लिया उसी में लिमिट रही है, अब नया सीखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना कि दुनिया से अपडेट होना चाहिए, न्यूज़ सुनना चाहिए, खेल हो रहा है, कहीं खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये सब सुनना चाहिए। सही बात है 50 तक। 50 के बाद कुछ नहीं, ना न्यूज़ ज़्यादा, ना ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत है, ना ज़्यादा खाने के पीछे जाना है, ना ज़्यादा पहनने के पीछे जाना है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जो मिल जाए मस्त रहिए, खा लीजिए, जितना हो सके पैदल चलिए, जहाँ छोटा छोटा बच्चा मिलता है उसके ग्रुप में बैठ जाइए, गपशप कीजिए, हंसिए। हंसना बहुत जरूरी है, हंसिए। माता पिता अगर साथ है तो बिल्कुल उनका सेवा कीजिए। अगर हो सके तो माता पिता का रात में सोने के टाइम में थोड़ा सा पैर दबा दीजिए, पैरों का मालिश कर दीजिए। अगर हो सके तो किसी भी हालत में आधा घंटा निकाल करके उनके साथ गपशप कीजिए। कब? एक बोर्डिंग टाइम होता है शाम के 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक, या 3 से आप 5 बजे तक बोल सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद तो फिर रात का खाने के लिए सब लग जाते हैं, और 3 बजे जो है दोपहर का खाना वाना खा कर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, 3 बजे उठ भी जाते हैं। ये 3 से 5 वाला टाइम बहुत बोरियत होता है। उस टाइम में थोड़ा सा बैठिए उस बूढ़े माँ पिताजी के पास, और बचपन का वो दिन सब याद कीजिए जब आपने मुझे मारा था तो मैं रोया था, मैं आपका आंचल पकड़ करके रोता रहता था कि आप कहीं चले तो नहीं, छोड़ कर तो नहीं जा रहे हैं। आपको मैं छोड़ता नहीं था, कहीं डर जाता था तो सीधा आपके गोद में आकर बैठ जाता था, आप डांटते थे कितना। ये उल्टा सीधा टाइप का जो चीज़ प्रैक्टिकली हुआ है उसी चीज़ को ऐसे ही बातचीत कीजिए, देखिए कितना खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। नंबर 3 में आता है कि आप रास्ते में चलते फिरते अपने मोहल्ले के जो भी बच्चे मिलते हैं
अरे आप 20-25 रुपया का अगर आप महीना में अगर 500 रुपया खर्चा कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप 20-25 रुपया का 2 रुपया 3 रुपया वाला चॉकलेट ले लीजिए, लॉजेंस ले लीजिए, आप पॉकेट में रखा कीजिए 20-25। जहाँ बच्चा दिखे उससे बातचीत कीजिए और एक लॉजेंस दे दीजिए। वो बच्चा है, उसके लिए तो वो काफ़ी है। वो ऐसा हो जाएगा कि वो आपको देख करके आपके पास सब दौड़ करके आएंगे कि ये पर्टिकुलर टाइम है, शाम का टाइम है, वो सब बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो स्कूल जाएंगे ना दिन में, वो तो 4 बजे आएंगे। सब बच्चे को आपका अंदर से खुशी आएगी। आपका जो बचपन का दोस्त है उसके साथ बैठिए, थोड़ा सा बातचीत कीजिए, हंसिए। अब खेत खलियान तो नहीं मिलेगा, घर द्वार बन गया चारों तरफ, तो थोड़ा खाली जगह जहाँ मिलता है वहाँ जा करके थोड़ा बैठिए आधा घंटा। कोई भी त्योहार आता है तो त्योहार में आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, नाचिए, गाइए, जोर शोर से हंसिए, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है और ना ही किसी का क्रिटिसाइज करेंगे। इसको ध्यान रखना है। क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। जितना हो सके हेल्प कीजिए। अगर भगवान ने आपको पैसे दिए हैं तो हर सप्ताह मंदिर में आपको तो लंगड़ा लूला ऐसा मिलेगा, उसको पैसा दान मत कीजिए। कभी एक एक सबको साबुन दे दीजिए, कभी एक एक साबुन, नहाने का साबुन दे दीजिए, कपड़ा धोने का साबुन दे दीजिए, सप्ताह में एक बार। कभी छोटा छोटा तेल का शीशी दे दीजिए, कभी सबको एक एक बनियान दे दीजिए। लेडीज़ है तो 100-100 रुपया का साड़ी मिलता है, आपको 7-8 लेडीज़ मिलेगी, उससे ज़्यादा तो मिलेगी नहीं। साड़ी दान कर दीजिए। जब सब पूरा हो जाता है तो सीधा रेडीमेड खाना, ऐसा नहीं कि उसको चावल दे देना है या आलू प्याज दे देना है, ऐसा नहीं। रेडीमेड खाना एक एक कटोरा दे दीजिए ताकि वहीं बैठ के खाए। आप अगर अपना 10% इनकम का 10% दे रहे हैं तो क्या कम है। अगर पैसा है तो, अगर आप भी हमारे उस लोअर लेवल में अगर आप आ जाते हैं कि चलिए किसी तरह चल रहा है आपका, तो भी आपका खुशी पाने के लिए बिना पैसा का भी खुशियाँ मिलती है। छोटी छोटी चीज़ में वॉलंटियरली सेवा करने का कोशिश कीजिए। वॉलंटियरली समाज में आप शादी ब्याह त्योहार कोई मर भी जाते हैं, सब में आप उसमें लिंक होइए, है ना। ज़्यादा हो गया, अब नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। और नहीं, लेकिन सब अपने हाथ में है। ऊपर वाले ने अगर किसी को फिजिकली फिट दिए हैं, डिसेबल पर्सन नहीं, हाथ पैर ठीक दिए हैं, तो इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं है। जो गिफ्ट ऊपर वाले ने आपको दिया है ना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी आपके हाथ में है कैसे खुश रहना है। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।